Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ काशी कांस्टेंट्स फॉर मटेरियल ऑफ प्रिज्म। आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले वीडियो को गौर से सुने। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना भी आसान हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट्स के बुनियादी तौर पे 3 हिस्से हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट में हम एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करेंगे, दूसरे पार्ट में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और तीसरे पार्ट में वेव लेंथ फाइंड आउट करके काशी कांस्टेंट्स डिटरमिन करेंगे। हर हिस्से को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेने के बाद आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। जो लोग फिज़िक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं उनका कहना है कि देयर इज़ नो फिज़िक्स विदाउट प्रैक्टिकल। जितनी थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमने एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिनमें से पहले सेक्शन में हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, दूसरे सेक्शन में हम उसमें जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात करेंगे, ऑपरेटर्स से ऑब्जर्वेशन लेकर कैलकुलेशंस करेंगे, उसका रिज़ल्ट अखज़ करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। इस सेक्शन में आप वो ऑपरेटर्स देख रहे हैं जो हम काशी कांस्टेंट्स को डिटरमिन करने के लिए यूज़ करेंगे। ये जो है ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ये स्पिरिट लेवल है, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये स्पेक्ट्रल प्रिज्म है। और ये जो 2 होल्डर्स हैं, इनमें से ये वाला होल्डर प्रिज्म को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है और ये वाला होल्डर जो है ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को कंट्रोल करता है। तो लीजिए सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम काशी इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ हम कोरिलेट करते हैं इस इक्वेशन से, ईटा इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लेमडा स्क्वायर प्लस सी ओवर लेमडा पावर 4 प्लस सो ऑन। इस इक्वेशन में ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ए बी सी एटसेट्रा जो हैं इनको हम काशी कांस्टेंट्स कहते हैं। इस इक्वेशन को काशी इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक अगर हम लिखें तो सिर्फ ये 2 टर्म्स हम यूज़ करेंगे, तो काशी इक्वेशन होगी ईटा इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लेमडा स्क्वायर। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हम एक फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला है ईटा इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। इस इक्वेशन में ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, डी एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। अब काशी इक्वेशन से हमने देखना है कि हम काशी कांस्टेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। काशी इक्वेशन जो थी ईटा इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लेमडा स्क्वायर, ए और बी 2 काशी कांस्टेंट्स हैं, तो मैथमेटिक्स की रूह से हमने जितने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हों हमारे पास इतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हों तो हम दोनों काशी कांस्टेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 इक्वेशंस मैथमेटिकली फिर हम कैसे बनाते हैं? हम ऐसा करते हैं कि 2 डिफरेंट कलर्स लाइट के यूज़ करते हैं, जिनमें से एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1, दूसरे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2, और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स हैं वो लेमडा 1 और लेमडा 2 हैं। तो फिर काशी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट मटीरियल ऑफ प्रिज्म के लिए ईटा 1 इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लेमडा 1 स्क्वायर, ईटा 2 और लेमडा 2 के लिए काशी इक्वेशन बनेगी ईटा 2 इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लेमडा 2 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है।
मुख्तलिफ मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ईटा 1 माइनस ईटा 2 इक्वल टू बी ओवर लेमडा 1 स्क्वायर माइनस बी ओवर लेमडा 2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में सिर्फ बी आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसा करते हैं कि राइट साइड से b को कॉमन ले लेते हैं। जब b को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 ओवर लेमडा 1 स्क्वायर आएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 ओवर लेमडा 2 स्क्वायर आएगा। अब राइट साइड पे ये जो दोनों रकमें हैं इनका हम ऐसा करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, लेमडा 1 स्क्वायर लेमडा 2 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा लेमडा 2 स्क्वायर माइनस लेमडा 1 स्क्वायर। यहाँ से बी फाइंड आउट करने के लिए ये जो रकम है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये डिवाइड हो जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू ईटा 1 माइनस ईटा 2 इंटू लेमडा 1 स्क्वायर लेमडा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा 2 स्क्वायर माइनस लेमडा 1 स्क्वायर। यहाँ से हम b फाइंड आउट कर सकते हैं। अब a फाइंड आउट करने के लिए ये b की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से जिसमें जी चाहे लगा लें, हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में लगा रहे हैं। अगर आप इक्वेशन 2 में लगाएंगे उस वक़्त भी a का जवाब यही आएगा, अगर 1 में लगाएं तो भी a का जवाब यही आएगा। अगर हम इक्वेशन 1 में b की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आंसर आता है ईटा 1 इक्वल टू a प्लस 1 ओवर लेमडा 1 स्क्वायर, आगे b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये लेमडा 1 स्क्वायर और ये लेमडा 1 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों को कैंसल आउट करने के बाद ये हमें इक्वेशन हासिल होती है। यहाँ से अब हम a फाइंड आउट कर लेते हैं। a कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे ये जो रकम आ रही है ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो a इक्वल टू ईटा 1 माइनस ये उधर जाके माइनस हो गई। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करने के लिए यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम होगा लेमडा 2 स्क्वायर माइनस लेमडा 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ईटा 1 लेमडा 2 स्क्वायर माइनस ईटा 1 लेमडा 1 स्क्वायर माइनस इधर भी लेमडा 2 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ईटा 1 लेमडा 2 स्क्वायर, जब ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा ईटा 2 लेमडा 2 स्क्वायर। यहाँ से आप देखें तो ये ईटा 1 लेमडा 2 स्क्वायर और ये रकम जो है ईटा 2 लेमडा 2 स्क्वायर, यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं ये सेम आ रही हैं, ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। यहाँ पे ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, ये दोनों टर्में आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, तो ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म रह जाएगी। ये लास्ट वाली टर्म चूँकि पॉजिटिव है इसलिए इसको पहले लिखेंगे और ये माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लेंगे। ये जो इक्वेशंस हैं 3 और 4 इनको इस्तेमाल करके हम a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस पे अगर आप गौर करें तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमें कौन कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए। उस ऑपरेटर्स को देखने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करें कि हमने कौन कौन सी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। दोनों इक्वेशंस को मिला के सिंपली हमें ये नज़र आ रहा है कि हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा की वैल्यू चाहिए और दूसरी वेव लेंथ चाहिए। तो ईटा का फार्मूला हमने पिछले सेक्शन में देखा है कि ईटा इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। इट मीन्स कि ईटा फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए। इसको अगर हम सम अप करें तो हमें 3 चीज़ें डिटरमिन करनी है। कौन कौन सी? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और वेव लेंथ। एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करने के लिए हमें अंदाज़ा हो गया कि एक इक्विपमेंट जो हमें चाहिए वो हमें प्रिज्म चाहिए।
अब एंगल मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो दूसरी चीज़ हमें स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए। वेवलेंथ हम किसकी फाइंड आउट करते हैं? लाइट की। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें कोई लाइट सोर्स चाहिए जो कि हम मरकरी लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमें कौन कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए। एक हमें प्रिज्म चाहिए, एक स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। सिंपली ये तीन इक्विपमेंट्स अगर हमारे पास होंगे तो उनकी मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशंस 3 और 4 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ से काशी कांस्टेंट्स हमें हासिल हो जाएंगे। जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी इक्वेशन 3 और 4 की मदद से हमने देख लिया था। अब उसकी समरी बयान की जा रही है। स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए हमें, मरकरी लैंप चाहिए, प्रिज्म चाहिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और स्पिरिट लेवल चाहिए लेवल करने के लिए। ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हम काशी कांस्टेंट्स ए और बी की वैल्यूज़ निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक कोलीमीटर, ये कोलीमीटर है, दूसरा टेलीस्कोप, और तीसरी चीज़ जो होती है वो टर्न टेबल होती है। अब इन चीज़ों को हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। ये जो टेलीस्कोप है इसको यहाँ से आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास टेलीस्कोप है। ये जिधर से हम देख रहे होते हैं वो आई पीस होता है, और जिधर से रोशनी आ रही होती है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो इसका सुपरियो है इसकी मदद से हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किस मकसद के लिए एडजस्टमेंट? फोकसिंग के लिए। ये टेलीस्कोप है जिसको यहाँ पे रख के फिक्स किया जाता है, जिसकी मदद से हम लाइट को देखते हैं। और दूसरा जो हमारा पोर्शन है ये कोलीमीटर है। कोलीमीटर को भी यहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये कोलीमीटर है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम गैप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये कोलीमीटर का गैप बढ़ रहा है। इस कोलीमीटर को हमने इस तरह एडजस्ट करना होता है ताकि फाइन बीम बन जाए, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। अब ये जो कोलीमीटर वाला पोर्शन है इसको हम फोकसिंग के लिए और फिक्सिंग के लिए इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। ये हम पोर्शन अलग कर रहे हैं, और इसी तरह ये पोर्शन इसमें एडजस्ट भी किया जा सकता है। और तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो टर्न टेबल है। ये टर्न टेबल है, ये आप देख रहे हैं। ये जिधर हम रोटेट करना चाहें वो रोटेट कर सकते हैं। और इस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ ही कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ये इसका स्टैंड है जो कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कंट्रोल है। इसकी मदद से हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इसमें रख के यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। दूसरा इसका जो पोर्शन है ये कंट्रोल के लिए यूज़ होता है कि इसको हम प्रिज्म को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जब प्रिज्म हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे रख के प्रिज्म को इसकी मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ये प्रिज्म कंट्रोलर कहलाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो हम चीज़ यूज़ करेंगे ये प्रिज्म है। ये स्पेक्ट्रम प्रिज्म कहलाती है, और ये खास किस्म की प्रिज्म होती है जिससे स्पेक्ट्रम नज़र आता है। हर प्रिज्म से स्पेक्ट्रम नज़र नहीं आता। ये हमारे पास स्पिरिट लेवल है, ये आप देख रहे हैं, जिसमें लेवल मूव कर रहा है। ये टर्न टेबल को लेवल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये जो टर्न टेबल है इसके नीचे ये सुक्रियूज मौजूद हैं। इन सुक्रियूज की मदद से इसको हम लेवल करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले। ये जो है ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। इसमें आपको नज़र आ रहा है 600 लाइंस पर मिलीमीटर लगी हुई हैं। इसको हम यूज़ करेंगे लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ये मरकरी वेपर लैंप है। ये लैंप का हाउस है जिसके अंदर मरकरी लैंप मौजूद है, और ये जो है ये पावर सप्लाई है जो कि मरकरी लैंप को ऑन करने के लिए यूज़ होती है।
और ये सोर्स ऑफ लाइट है। मरकरी लाइट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये डाइक्रोमेटिक है। ये वो सोर्स है जिसको हम काशी कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम कम अज़ कम 2 कलर सेलेक्ट करेंगे, येलो और वायलेट। कोई भी 2 सेलेक्ट किए जा सकते हैं। हम येलो और वायलेट सेलेक्ट करेंगे, उन दोनों कलर्स की वेवलेंथ भी निकालेंगे, उन दोनों कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालेंगे। वहाँ से फिर हम काशी कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये सुपरियोज जो हैं, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाला सुपरियो है, ये टर्न टेबल की एडजस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे रोक दिया, ये टर्न टेबल को आप जितना ऊपर नीचे करना चाहें कर सकते हैं। ये जो सुपरियो है, ये इस टेलीस्कोप का लॉकर है। अगर यहाँ पे हम रख देंगे, अब अगर हम जोर भी लगाएं, सारा स्पेक्ट्रोमीटर मूव कर जाएगा, टेलीस्कोप मूव नहीं करेगी। अब इसको ओपन करते हैं तो ये टेलीस्कोप भी मूव कर रही है। और ये भी जो है, ये भी टेलीस्कोप का लॉकर है इस स्टैंड के साथ। ये जो लॉकर था, ये टर्न टेबल के साथ लॉकर था, और ये जो है, ये स्टैंड के साथ लॉकर है। ये जो स्केल है, इसको हम मेन स्केल कहते हैं। ये वर्नियर स्केल है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी 2 वैल्यूज़ ले लें। फॉर एग्जांपल 180 ले लें, या 190 200 ले लें। फॉर एग्जांपल हम 190 और 200 सेलेक्ट करते हैं, तो 190 और 200 के दरमियान कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 190 और 200 के दरमियान 20 लाइंस हैं। इट मीन्स कि हर लाइन ½ डिग्री को ज़ाहिर करती है, 0.5 डिग्री को ज़ाहिर करती है। गोया कि हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई है, मिनिमम रीडिंग, वो 0.5 डिग्री है। मिनिमम रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 0.5 डिग्री। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है, ये आप देख रहे हैं 0 से लेकर 30 तक आ रहा है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? मिनिमम रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। मिनिमम रीडिंग ऑन द मेन स्केल क्या है? 0.5 डिग्री, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल क्या है? 30। तो हमारा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 30। लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर फार्मूला है मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। अभी आपने देखा है कि हमने देखा है कि जो मिनिमम रीडिंग ऑन द मेन स्केल थी वो 0.5 डिग्री थी, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल 30 थी। अब ये जो 0.5 डिग्री है, ये 30 मिनट के इक्वल होता है। तो 0.5 डिग्री की जगह पे 30 मिनट लिख दिया, नीचे वाला 30 ऐसे ही रहा, 30 से कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1 मिनट। तो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर 1 मिनट आ गया है। एक्सपेरिमेंट्स में जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या फाइंड करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर से हम डायफ्रैक्शन एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर के लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर इक्वल टू मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अभी आपने देखा है कि मिनिमम रीडिंग जो मेन स्केल पे आ रही थी वो ½ डिग्री आ रही थी, उसको हमने 0.5 डिग्री रख दिया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल जो आ रही थी वो 30 डिवीजन्स आ रही थी। चूँकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 0.5 डिग्री में 30 मिनट्स हो जाएंगे। तो हमने 0.5 डिग्री की जगह पे 30 मिनट लिखा, डिवाइडेड बाय 30। ऐसे ही ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 मिनट। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग हम कैसे पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग पढ़ने के लिए आपने देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, उससे पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग आ रही है। तो ये 170 है, यहाँ पे 175 हो जाएगा। 175 से आगे इसके 0 से पहले कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 लाइनें हैं। तो हर
2 लाइंस जो हैं वो 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं, तो 4 लाइनें 2 डिग्री को ज़ाहिर कर देंगी 175 और आगे 4 लाइनें, तो ये बन जाएगा 177 डिग्रीज। अब देखना है कि वर्नियर की कौन सी डिवीजन मेन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो 20th लाइन है ये कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो ये जो 20 है इसको हम उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट था 1 मिनट, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट, तो ये बन जाएगा 20 मिनट। तो टोटल रीडिंग फिर क्या हो जाएगी 177 डिग्रीज 20 मिनट। रीडिंग कैसे पढ़नी है कि मेन स्केल की जो भी रीडिंग वर्नियर के 0 से पहले है वो, और फिर वर्नियर की जोन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल वाली रीडिंग में ऐड कर देना है, तो ये हमारी कंप्लीट रीडिंग हो जाएगी। सबसे पहले हम एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करेंगे। ये इसमें प्रिज्म है, ये जो सर्कल नज़र आ रहा है ये स्पेक्ट्रोमीटर का टर्न टेबल है, ये कोलीमीटर है और इसके सामने सोर्स ऑफ लाइट जो कि हमने मरकरी लैंप यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आएगी, कोलीमीटर से गुजरने के बाद ए पे फॉल करनी चाहिए। तो हमने क्या करना है कि पहले टेलीस्कोप को राइट पे रखना है, राइट पे रख के हमने दोनों वर्नियर्स की रीडिंग नोट कर लेनी है। उसके बाद इसी टेलीस्कोप को लेफ़्ट पे लेके आना है। राइट और लेफ़्ट पे हमने देखना क्या है, वही जो स्लिट हमें नज़र आ रही थी पहले फाइन बीम स्लिट, उसी को राइट पे देखना है और उसी तरह लेफ़्ट पे भी देखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने फाइन बीम बनानी है। फाइन बीम बनाने के लिए ये कोलीमीटर को हमने एडजस्ट किया है। कोलीमीटर को एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हमने टेलीस्कोप को इस तरह एडजस्ट करना है ताकि फाइन बीम बन जाए। अब ये फाइन बीम एडजस्ट हो गई है, आप इसको देखेंगे कि फाइन बीम कैसे होती है। ये अब हम एंगल ऑफ प्रिज्म मेजर करने जा रहे हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म मेजर करने के लिए जो हमारी एंगल वाली साइड है वो कोलीमीटर की तरफ होगी। पहले हम टेलीस्कोप को इसके लेफ़्ट पे फोकस करेंगे। लेफ़्ट पे फोकस करके हम लेफ़्ट वर्नियर और राइट वर्नियर की रीडिंग नोट करेंगे और उसके बाद इसी टेलीस्कोप को हम राइट पे फोकस करेंगे। उस वक्त भी हम लेफ़्ट और राइट वर्नियर की रीडिंग नोट करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले हमने प्रिज्म को फोकस कर दिया है। प्रिज्म को इस तरह एडजस्ट किया है कि इसका जो एंगल वाली साइड है वो कोलीमीटर की तरफ हो। इसको अब हम लेफ़्ट पे लेके आ रहे हैं और लेफ़्ट पे लेके आना है जहाँ पर हमें ये नज़र आती है साइड्स। ये अब हम एंगल ऑफ प्रिज्म जो निकाल रहे थे, हमने अपनी टेलीस्कोप को लेफ़्ट पे फोकस किया हुआ है और हमने लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से देखें तो ये 52 डिग्रीज आ रही है और आगे देखें कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो ये 12वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो ये हमारी रीडिंग बन जाएगी 52 डिग्री 12 मिनट। इस रीडिंग को हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 पे नोट करते हैं, 52 डिग्री और 12 मिनट। राइट वर्नियर की जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो आप देख रहे हैं, जो 230 और आगे 4 लाइंस मज़ीद हैं, हर 2 लाइनें मिलके एक को ज़ाहिर करती हैं। तो ये 232 डिग्रीज बन जाएगा। आगे आप देख रहे हैं 12वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो ये बन जाएगा 232 डिग्री 12 मिनट। इसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल में राइट वर्नियर के नीचे नोट करते हैं, 232 डिग्री और 12 मिनट। अब हम टेलीस्कोप को इस तरह एडजस्ट कर रहे हैं कि ये टेलीस्कोप राइट पे हो और हमें वो स्लिट की इमेज नज़र आए। तो यहाँ पर हमें टेलीस्कोप में से उसकी राइट साइड पे इमेज नज़र आ रही है, तो हम लेफ़्ट वर्नियर को भी नोट करते हैं और राइट वर्नियर को भी नोट करते हैं। ये रीडिंग अब हमने पढ़नी है लेफ़्ट वर्नियर की, तो ये 172 डिग्रीज आ रही है और आगे 26 लाइन मिल रही है, तो 172 डिग्रीज और 26 मिनट। इसको अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर देते हैं, 172 डिग्रीज और 26 मिनट। इधर से रीडिंग अगर आप देखें राइट वर्नियर की, तो ये 352 डिग्रीज आ रही है और आगे 26 लाइन मिल रही है, तो ये 352 डिग्री 26 मिनट बन जाएगी। यहाँ से रीडिंग हमारी आ जाएगी 352 डिग्री और 26 मिनट। अब हम क्या करेंगे
कि ये लेफ़्ट वर्नियर में से लेफ़्ट वर्नियर माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, राइट वर्नियर में से राइट माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का मीन लेके यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसी तरह प्रिज्म की पोजीशन को थोड़ा आगे या पीछे चेंज करके हम एक और रीडिंग भी ले सकते हैं, और मज़ीद प्रिज्म की पोजीशन चेंज करके हम तीसरी रीडिंग भी ले सकते हैं। और तीसरी रीडिंग को यहाँ पे हम उसी तरह नोट कर लेंगे और उनके डिफरेंस निकाल के फिर मीन निकाल लेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करने के लिए आपने देखा है कि जो हमने फिजिकली रीडिंग ली थी ऑपरेटर से, वो टेलीस्कोप को लेफ़्ट पे रख के हमने लेफ़्ट वर्नियर और राइट वर्नियर की रीडिंग फाइंड आउट की थी। लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी 52 डिग्री 12 मिनट और राइट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी 232 डिग्री 12 मिनट। फिर हमने टेलीस्कोप को राइट पे रखा था, उस वक्त लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी 172 डिग्री 26 मिनट और राइट वर्नियर की वैल्यू आ रही थी 352 डिग्री 26 मिनट। अब यहाँ पे डिफरेंस हमने लिखना है। डिफरेंस कैसे लिखना है? ये लेफ़्ट वर्नियर के डिफरेंस से क्या मुराद है कि यहाँ से ये जो लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग है, इसमें से इस लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग को आपने माइनस करना है। तो इस रीडिंग में से इस रीडिंग को माइनस करें तो आंसर आता है 120 डिग्री 14 मिनट। इसी तरह राइट वर्नियर की रीडिंग कैसे निकालनी है? राइट वर्नियर की रीडिंग ऐसे आएगी कि ये जो राइट वर्नियर की रीडिंग है, इसमें से इस राइट वर्नियर की रीडिंग को माइनस करना है। इस रीडिंग में से जब हम इस रीडिंग को माइनस करते हैं तो उस वक्त हमारे पास आंसर आता है 120 डिग्री 14 मिनट। अब मीन कैसे आएगा कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो ये उसका मीन आ जाएगा। ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं लेफ़्ट वर्नियर और राइट वर्नियर्स की, ये उस वक्त आती हैं जब आपके पास एक्यूरेट और अच्छी क्वालिटी का स्पेक्ट्रोमीटर होगा। अच्छी क्वालिटी के स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मुराद है कि उसमें जो लाइंस लगी हुई हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक, वो इक्वली स्पेस्ड हों। अगर वो इक्वली स्पेस्ड होंगी तो उसमें 0 और 180 डिग्रीज बिल्कुल आमने सामने होंगे, उस सूरत में ये रीडिंग आएंगी। अगर आपका स्पेक्ट्रोमीटर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यानी उसमें लाइनें इक्वली स्पेस्ड नहीं हैं, तो उस वक्त ये रीडिंग नहीं आएगी बल्कि इनमें फ़र्क आएगा। दूसरी रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो ABC प्रिज्म है, इसकी पोजीशन हमने टर्न टेबल के ऊपर चेंज करनी है। तो चेंज करके आप रीडिंग्स लें तो ये दूसरी रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह इस प्रिज्म की पोजीशन को मज़ीद चेंज करके एक और रीडिंग भी ली जा सकती है। तो अब हमने लिखा मीन टू ए कैसे आएगा कि ये जो 2a की वैल्यूज़ थी, इन तीनों को जमा करके हमने 3 पे डिवाइड कर देना है। अब मीन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये 2a की वैल्यू है, यहाँ से a कैसे फाइंड होगा? ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब 2 डिवाइड होगा तो हमें a का आंसर मिलेगा 60 डिग्री 7 मिनट। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने डायरेक्ट रीडिंग लेनी है कि प्रिज्म के बगैर हमने कोलीमीटर के सामने टेलीस्कोप रखनी है और वहाँ से दोनों वर्नियर की डायरेक्ट रीडिंग नोट कर लेनी है। उसके बाद एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए हमने AB फेस को, जो प्रिज्म का AB फेस है, उसको कोलीमीटर के सामने रखना है ताकि लाइट उस पर आके फॉल करे और यहाँ से गुजरने के बाद जब वो डेंसर मीडियम से रेयर में आएगी तो इस साइड पे आएगी। यहाँ पर हमने वो दोनों कलर्स के लिए निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, येलो कलर के लिए भी और वायलट के लिए भी। पहले हम वायलट कलर पे इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे मिनिमम डेविएशन होगी। मिनिमम डेविएशन जहाँ पर होगी वहाँ पे हम दोनों वर्नियर्स की रीडिंग नोट करके अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ही हम टेलीस्कोप को इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि हमें येलो कलर का मिनिमम डेविएशन नज़र आ जाए। वहाँ पर भी हम
राइट और लेफ़्ट वर्नियर दोनों की रीडिंग नोट करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे। अब हमने यहाँ से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमने टेलीस्कोप में से सीधा सामने देखना है। तो जहाँ पे हमें वाज़े तौर पर स्लिट नज़र आए वो रीडिंग्स हमने यहाँ से नोट कर लेनी है। तो अब हम लेफ़्ट वर्नियर की भी और राइट वर्नियर की भी डायरेक्ट रीडिंग नोट करते हैं। अब यहाँ से जो रीडिंग आ रही है वो आप देख रहे हैं 110 है। आगे मज़ीद 8 लाइनें हैं, तो 8 लाइनें हैं वो 4 डिग्रीज को ज़ाहिर करेंगी, तो ये बन जाएगा 114 डिग्री। और आगे 8वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है तो 114 डिग्री 8 मिनट्स। यहाँ पर अब डायरेक्ट रीडिंग में लेफ़्ट वर्नियर की नोट कर लेते हैं 114 डिग्री 8 मिनट। यहाँ से अगर आप देखें तो ये राइट वर्नियर की रीडिंग आ रही है 294 डिग्रीज और इधर से 8वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है तो 294 डिग्रीज 8 मिनट। ये इधर राइट वर्नियर की नोट कर देते हैं 294 डिग्रीज और 8 मिनट। अब यहाँ पर हमने टेलीस्कोप को एडजस्ट करना है, इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो हमारा एंगल ए है ये इस तरफ हो और यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, वो जब डेंसर मीडियम से इधर रियर में आएगी तो वो इधर आएगी इस तरफ ट्रांसमिट होके, उसको हमने देखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसको वायलेट कलर पे फोकस कर दिया है। वायलेट कलर पे फोकस करने के बाद हमने अब इसके लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग भी पढ़नी है और राइट वर्नियर की रीडिंग भी पढ़नी है। ये लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग है, ये अब देख रहे हैं 154 डिग्रीज 30 मिनट आ रही है। अब हमने देखना है कि इसकी वर्नियर की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो वो 7th लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो 154 डिग्रीज 30 मिनट प्लस 7 मिनट, तो 154 डिग्री प्लस 37 मिनट हो जाएगी। ये रीडिंग हो गई 154 डिग्री 37 मिनट। ये आप रीडिंग देख रहे हैं 334 डिग्री 30 मिनट आ रही है और इधर से 7th लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो ये क्या बन जाएगी 334 डिग्रीज 30 प्लस 7 37। ये हम रीडिंग यहाँ पे नोट कर लेते हैं राइट वर्नियर की 334 डिग्री और 37 मिनट। अब हमने डिफरेंस नोट करना है कि ये जो लेफ़्ट वर्नियर का डिफरेंस है ये लेफ़्ट वर्नियर की डायरेक्ट रीडिंग के साथ यहाँ पे लिखना है और राइट वर्नियर का राइट वर्नियर की रीडिंग के साथ जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखना है। इन दोनों का जो मीन होगा वो हमारा DM हो जाएगा, वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हमने टेलीस्कोप को येलो कलर पे फोकस कर दिया है। जहाँ पर हमें यहाँ से लाइट आ रही थी वो प्रिज्म में से गुजरने के बाद जो येलो कलर आ रहा है उस पे अब हमने लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग भी नोट करनी है और राइट वर्नियर की रीडिंग भी नोट करनी है। ये रीडिंग आप देख रहे हैं कि ये 153 डिग्री आ रही है और आगे 29th लाइन मिल रही है, तो ये रीडिंग हो जाएगी 153 डिग्री 29 मिनट। अब यहाँ पे इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं लेफ़्ट वर्नियर पे येलो के सामने 153 डिग्री और 29 मिनट। ये आप रीडिंग देख रहे हैं कि 333 डिग्रीज और 29th लाइन मिल रही है, तो 333 डिग्रीज और 29 मिनट। तो इस रीडिंग को अब हम राइट वर्नियर के सामने नोट कर लेते हैं 333 डिग्रीज और 29 मिनट। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे किसका, इस लेफ़्ट रीडिंग का लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग के साथ, इस राइट वर्नियर की रीडिंग का इस राइट वर्नियर के साथ, फिर यहाँ से DM निकाल लेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने अभी लेफ़्ट वर्नियर और राइट वर्नियर की डायरेक्ट रीडिंग्स ली थी, यानी बग़ैर प्रिज्म रखे हमने डायरेक्ट स्लिट देखी थी। तो उसमें लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी 114 डिग्री 8 मिनट और राइट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी 294 डिग्री 8 मिनट। अब ये मिनिमम डेविएशन दोनों कलर्स के लिए देखनी है। तो मिनिमम डेविएशन कैसे थी कि यहाँ से कोलीमीटर से लाइट हमने AB फेस पे फॉल कराई थी, तो यहाँ से जो इधर आ रही थी लाइट, जो मिनिमम डेविएशन की पोजीशन थी
उस पे हमने टेलीस्कोप को फोकस किया और हमने दोनों वर्नियर्स की रीडिंग देखी थी। तो हमारे पास वायलेट कलर के लिए जो लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी वो आ रही थी 154 डिग्री 37 मिनट, और राइट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी 334 डिग्री 37 मिनट। इसी तरह जो येलो कलर के लिए हमारे पास रीडिंग आ रही थी लेफ्ट वर्नियर की, वो थी 153 डिग्री 29 मिनट, और जो राइट वर्नियर की रीडिंग थी वो थी 333 डिग्री 29 मिनट। अब उनका डिफरेंस हमने लेना है। ये लेफ्ट वर्नियर का डिफरेंस क्या है? ये लेफ्ट वर्नियर का डिफरेंस है कि ये जो आपने यहाँ पर रीडिंग ली हुई है, इसमें से डायरेक्ट वाली रीडिंग माइनस करनी है। इस रीडिंग में से जब ये आप माइनस करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाता है 40 डिग्री 29 मिनट। इसी तरह राइट वर्नियर का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ये जो राइट वर्नियर की रीडिंग ली हुई है, इसमें से ये डायरेक्ट रीडिंग माइनस करनी है। इस रीडिंग में से जब आप ये रीडिंग माइनस करते हैं तो आपको आंसर हासिल होता है 40 डिग्री 29 मिनट। अब इन दोनों का मीन कैसे लेंगे कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये मीन हो जाएगा, और यही जो मीन है ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। पिछले सेक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला देखा था। वो क्या था? ईटा इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। उसमें ए की और डी एम की वैल्यू लगाएं तो वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो है ईटा वी इक्वल टू 1.536। इसी तरह ये येलो कलर के लिए भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर का टर्न टेबल है, इसके ऊपर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को फिक्स करते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को फिक्स करने के बाद यहाँ से लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर आकर फॉल करती है, वहाँ से ये डायरेक्ट इमेज है। हमने पहले टेलीस्कोप को लेफ्ट राइट पे एडजस्ट करना है और इस तरह एडजस्ट करना है ताकि हमें वायलेट कलर नज़र आ जाए। जहाँ पर वायलेट कलर नज़र आएगा वहाँ पे हम दोनों वर्नियर्स की रीडिंग नोट कर लेंगे, और फिर उसी टेलीस्कोप को हम लेफ़्ट की जानिब लाएंगे, लेफ़्ट की जानिब इतना मूव कराएंगे ताकि यहाँ पर भी वायलेट कलर ही नज़र आ जाए। ये जो दोनों तरफ फर्स्ट वायलेट कलर नज़र आते हैं, इनका जो सेंटर के साथ एंगल बनता है उसको हम θ1 और θ1 डैश कह रहे हैं, और इसके लिए हम n की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर इमेज है। अगर हम सेकंड ऑर्डर इमेज देखना चाहें तो n की वैल्यू 2 सब्सिट्यूट करेंगे, और इस वायलेट के बाद फिर आगे मूव कराने से दोबारा एक वायलेट कलर नज़र आएगा, उसके लिए जो एंगल होगा वो θ2 हो जाएगा। और यही काम हम रिपीट करेंगे येलो कलर के लिए ताकि उसकी भी वेवलेंथ फाइंड आउट की जा सके। ये हमारी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसमें 600 लाइंस पर मिलीमीटर हैं। तो हमने ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना है। ग्रेटिंग एलिमेंट को d से ज़ाहिर करते हैं, वो 1/n होता है, 1/600 लाइंस पर मिलीमीटर। ये जो 600 लाइंस पर मिलीमीटर थी वो n की वैल्यू है, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी। 1 को 600 पे डिवाइड करें, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ आता है, मिलीमीटर यूनिट आ गया। अब इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम मज़ीद इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं इसके स्टैंड में। तो ये स्टैंड के अंदर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगा रहे हैं, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एडजस्ट हो गई है। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से अब हम इसको देख रहे हैं, डायरेक्टली स्लिट को देख रहे हैं, इसको फोकस कर रहे हैं जहाँ पर सही फोकसिंग हो जाएगी। अब ये स्लिट सही वाज़े नज़र आ रही है। इसको अब हम टेलीस्कोप को लेफ़्ट पे ले जाते हैं, लेफ़्ट पे ले जाके हम वायलेट कलर देखना चाह रहे हैं। ये वायलेट कलर नज़र आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग भी नोट करेंगे और राइट वर्नियर की रीडिंग भी नोट करेंगे।
ये यहाँ से लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग हम नोट कर रहे हैं। लेफ़्ट वर्नियर में आप देख रहे हैं कि 60 है। 60 के बाद ये वर्नियर के 0 से पहले मज़ीद 4 लाइंस हैं। तो 4 लाइंस जो हैं, चूँकि 2 लाइनें 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं, तो 4 लाइंस 2 डिग्री को ज़ाहिर कर देंगी, तो ये बन जाएगा 62 डिग्रीज़। और आगे देखने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो आप देख रहे हैं 17 लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो 17 को हम 1 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी रीडिंग हो जाएगी 62 डिग्री 17 मिनट। इस रीडिंग को अब हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। टेलीस्कोप एट लेफ्ट थी, उसके लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग ये हमारे पास आ रही है 62 डिग्रीज और 17 मिनट। जब टेलीस्कोप लेफ्ट पे थी तो हमने लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग नोट कर ली। अब राइट की नोट करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 242 नज़र आ रहा है और उसके बाद मज़ीद 4 लाइंस हैं, तो ये 242 डिग्रीज बन जाएंगी। आगे जो लाइन कोइंसाइड कर रही है वो 17th लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो ये 242 डिग्रीज और 17 मिनट हो जाएगा। इस रीडिंग को अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं कि टेलीस्कोप जब लेफ़्ट पे थी, लेफ़्ट नोट हो गया। अब ये राइट वर्नियर हमने पढ़ा है, उसकी रीडिंग आ रही थी 242 डिग्रीज 17 मिनट। ये टेलीस्कोप को अब हम राइट पे ला रहे हैं और राइट पे भी वही कलर यानी वायलेट कलर देखना है। अब ला रहे हैं, ये हमारे पास आ गया है वायलेट कलर, टेलीस्कोप में से नज़र आ रहा है। अब हम लेफ़्ट वर्नियर की भी और राइट वर्नियर की भी रीडिंग नोट कर लेते हैं जब टेलीस्कोप राइट पे है। ये अब हमने रीडिंग पढ़नी है लेफ़्ट वर्नियर की, तो ये 90 है। 90 के बाद वर्नियर के 0 से पहले 7 लाइनें आ रही हैं। चूँकि 2 लाइनें मिलके 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं, तो 6 लाइनें 3 डिग्री को ज़ाहिर कर देंगी। तो ये 93 और 7वीं लाइन जो है वो 30 मिनट को ज़ाहिर करेगी। तो हमारी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 93 डिग्रीज और 30 मिनट। अब वर्नियर से हमने देखना है, तो वर्नियर की 18वीं लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो पहले हमारी थी रीडिंग 93 डिग्रीज 30 मिनट और ऊपर से 18 उसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 93 डिग्रीज 48 मिनट। अब इस रीडिंग को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि टेलीस्कोप जब राइट पे है तो लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग जो हमारे पास आ रही थी अभी हमने देखी है 93 डिग्रीज और 48 मिनट। ये आप देख रहे हैं रीडिंग, ये हम राइट वर्नियर की रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो ये 270 है। 270 के बाद मज़ीद 7 लाइनें आ रही हैं, आ जाएगी 273 डिग्रीज और 30 मिनट। और आगे आप देख रहे हैं कि वर्नियर की 18वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो टोटल हमारे पास फिर रीडिंग आ जाएगी 273 डिग्रीज 30 मिनट प्लस 18 मिनट। तो ये हो जाएगी रीडिंग 273 डिग्रीज 48 मिनट। अब इसको हम नोट कर लेते हैं राइट वर्नियर में इसी रीडिंग को, तो 273 डिग्रीज और 48 मिनट। अब हम टेलीस्कोप को लेफ़्ट पे मूव करा रहे हैं और मूव करा के हमने येलो कलर देखना है, फर्स्ट ऑर्डर येलो कलर। तो यहाँ पे हमें येलो कलर एग्जैक्ट नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट वर्नियर की और राइट वर्नियर की रीडिंग पढ़ के अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। ये हम येलो कलर के लिए रीडिंग पढ़ रहे हैं। जब हमारी टेलीस्कोप लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट वर्नियर को देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 69 डिग्रीज पूरे आ रहे हैं, एक लाइन आगे भी है, तो ये रीडिंग मेन स्केल की हो जाएगी 69 डिग्री और 30 मिनट। यहाँ से वर्नियर से आप देख रहे हैं कि तीसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो हमारी टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी 69 डिग्री 30 मिनट प्लस 3 मिनट, तो ये टोटल बन जाएगी 69 डिग्री 33 मिनट। अब इसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। येलो कलर के सामने टेलीस्कोप एट लेफ़्ट पे लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग, और वो आ रही थी हमारे पास 69 डिग्री और 33 मिनट। अब आप राइट वर्नियर की रीडिंग देख रहे हैं, तो ये 249 पूरी आ रही है, एक लाइन आगे भी है, तो ये क्या हो जाएगा 249 डिग्री 30 मिनट। और आगे जो वर्नियर की कोइंसाइड कर रही है डिवीजन, वो तीसरी कर रही है, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी 249 डिग्री 30 मिनट प्लस 3 मिनट, तो ये हो जाएगी 249 डिग्री 33 मिनट। यही रीडिंग अब हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में येलो कलर के सामने राइट वर्नियर पे लिख लेते हैं, और ये हमारी रीडिंग थी
249 डिग्री और 33 मिनट। अब हम टेलीस्कोप को राइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, राइट पे लेके जा रहे हैं और वाई पे फोकस कर रहे हैं। ये हमारे पास राइट कलर आ गया है। अब हम लेफ्ट वर्नियर की भी और राइट वर्नियर की भी रीडिंग नोट करेंगे जब हमने टेलीस्कोप को राइट पे रखा हुआ है। ये रीडिंग हम लेफ्ट वर्नियर की देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें तो 110 के बाद 5 लाइनें आ रही हैं, 110 डिग्री, और आगे जो 5 लाइनें हैं वो कितने को ज़ाहिर करेंगी, वो 2 डिग्री और 30 मिनट को ज़ाहिर करेंगी। तो ये हमारे पास रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल की 112 डिग्री 30 मिनट, और वर्नियर की जो है वो 17 लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो टोटल रीडिंग फिर क्या हो जाएगी, 112 डिग्री और 47 मिनट। अब इस रीडिंग को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में येलो कलर के सामने। जब टेलीस्कोप राइट पे है तो लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग 112 डिग्री और 47 मिनट। अब यहाँ से अगर आप रीडिंग नोट करें तो ये क्या आ रही है, 290 के बाद 5 लाइनें हैं, तो ये रीडिंग क्या हो जाएगी, 292 डिग्री 30 मिनट। आगे 7th लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो 292 डिग्री 30 मिनट प्लस 17 मिनट, तो ये क्या हो जाएगी 292 डिग्री 47 मिनट। इस रीडिंग को ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं येलो कलर के सामने। राइट, जब टेलीस्कोप राइट पे है तो राइट वर्नियर की रीडिंग 292 डिग्री और 47 मिनट। अब हम यहाँ पे डिफरेंस टू थीटा नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे, ये जो लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग है इसमें से लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग माइनस करेंगे, और जो राइट वर्नियर का डिफरेंस है वो क्या होगा, राइट वर्नियर की रीडिंग में से राइट वर्नियर की रीडिंग नोट करेंगे। इन दोनों रीडिंग्स का हम यहाँ पे मीन ले लेंगे, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे, और फिर क्या करेंगे कि यहाँ से एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन थीटा, वो यही जो 2 थीटा की वैल्यू है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा। फिर लेमडा, इसमें डी की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा की ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन की ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी। अब हमने वेवलेंथ मेजर की है। वेवलेंथ मेजर करने के लिए आपने देखा था कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर लिखा हुआ था 600 लाइन्स पर मिलीमीटर। तो ग्रेटिंग एलिमेंट डी, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/600 पर मिलीमीटर। 1 को 600 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटरों में चेंज करने के लिए हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब जो दोनों कलर हमने सेलेक्ट किए हुए थे, वायलेट और येलो, इन दोनों के लिए हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ऑर्डर ऑफ इमेज, जैसा कि आपने अभी देखा है कि वो हमने कलर जो सिलेक्ट किया था, अगर फर्स्ट कलर सिलेक्ट किया था वायलेट का तो N1 होगा, अगर उसके बाद अगला कलर सिलेक्ट किया था तो N2 होगा। N जो ऑर्डर ऑफ इमेज है ये हम फर्स्ट वाले कलर के लिए ही फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब हमने टेलीस्कोप को लेफ्ट पे रखा था उस वक्त लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी 62 डिग्री 17 मिनट, और राइट वर्नियर की रीडिंग आ रही थी 242 डिग्री 17 मिनट। और जब टेलीस्कोप को हमने राइट पे रख के वायलेट कलर को देखा था उस वक्त लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग थी 93 डिग्री 48 मिनट, और जो राइट वर्नियर की रीडिंग थी वो थी 273 डिग्री 48 मिनट। अब डिफरेंस हमने लिखना है, तो लेफ्ट वर्नियर का डिफरेंस कैसे आएगा कि ये जो लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग है इसमें से इस लेफ्ट वर्नियर वाली रीडिंग को माइनस कर देना है। इसमें से ये वाली रीडिंग जब हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 31 डिग्री 31 मिनट। इसी तरह राइट वर्नियर का डिफरेंस लेना है, तो ये जो राइट वर्नियर की रीडिंग है इसमें से ये वाली राइट वर्नियर की रीडिंग को माइनस करना है। इसमें से जब ये वाली माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 31 डिग्री 31 मिनट। अब इन दोनों का मीन कैसे आएगा, मीन फाइंड आउट करने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। ये चूँकि 2 थीटा की वैल्यू है, यहाँ से थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 15 डिग्री 45 मिनट 30 सेकंड।
अब वेवलेंथ इस फार्मूले से हमने फाइंड आउट करनी है लेमडा डी साइन थीटा। डी की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर साइन, और आगे थीटा की वैल्यू ये 15 डिग्री 45 मिनट 30 सेकंड। एन की वैल्यू है 1, चूँकि फर्स्ट ऑर्डर इमेज थी तो n 1 हो गया। इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास लेमडा वी का आंसर आता है 4.34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। इसी तरह जब हमने टेलीस्कोप को येलो कलर पे सिलेक्ट किया था तो उस वक़्त टेलीस्कोप को लेफ़्ट पे रखें तो उस वक़्त हमारे पास लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग आती थी 69 डिग्री 33 मिनट और राइट वर्नियर की रीडिंग आती थी 249 डिग्री 33 मिनट। और जब टेलीस्कोप को राइट पे रख के हम येलो कलर को ही देखते हैं तो उस वक़्त जो हमारी रीडिंग आई थी लेफ़्ट वर्नियर की वो थी 112 डिग्री 47 मिनट और राइट वर्नियर की रीडिंग आती थी 292 डिग्री 47 मिनट। अब यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इस लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग में से ये वाली माइनस करेंगे, इनको माइनस करें तो आंसर आता है 43 डिग्री 14 मिनट। और जब राइट वर्नियर का डिफरेंस लें इसमें से राइट वर्नियर की रीडिंग जो है इसमें से इस राइट वर्नियर की रीडिंग को माइनस करें तो आंसर आता है 43 डिग्री 14 मिनट। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये जो एग्जैक्ट रीडिंग है ये सिर्फ उस सूरत में आएंगी कि अगर आपके स्पेक्ट्रोमीटर पे जो लाइनें हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, अदरवाइज ये सेम रिजल्ट्स हासिल नहीं किए जा सकते। इन दोनों का मीन फाइंड आउट किया, उसके बाद एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन थीटा, ये 2 थीटा की वैल्यू है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाता है। अब लेमडा डी की ये वाली वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एन ऑर्डर ऑफ इमेज है। ये साइन थीटा की वैल्यू 21 डिग्री 37 मिनट, ये इसमें सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास आंसर आ गया 5.89 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इससे पिछले सेक्शन में आपने देखा था कि ए और बी जो काशी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ थी उनको हमने इक्वेशन 3 और 4 का नाम दिया हुआ था। इक्वेशन 4 में ए की ये वैल्यू आ रही थी, अभी जो हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं ईटा वाई और लेमडा वाई के, ईटा वी और लेमडा वी के, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करें तो ए का आंसर आता है 1.50। जो इक्वेशन नंबर 3 से बी की वैल्यू आती थी वो ये वाली वैल्यू आती थी। इसमें हमने ईटा वी, ईटा वाई, लेमडा वी और लेमडा वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की हैं। तो बी का आंसर आ जाता है 5.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए और बी कांस्टेंट्स आ गए हैं उस प्रिज्म के जो कि हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ऑफ काशी कांस्टेंट निकाली थी ए और बी, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। अब ज़्यादा बेहतर अंदाज में काशी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की जा सकती हैं ग्राफ से। हमने इससे पिछले सेक्शन में येलो और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी निकाली थी और वेवलेंथ भी निकाली थी। इंडिसेस इंडेक्स की जमा है, अगर एक कलर होगा तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा कलर्स होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कहेंगे। हमने येलो के लिए भी वायलेट के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस निकाली थी और वेवलेंथ भी फाइंड आउट की थी। ग्राफ बनाने के लिए कम अज़ कम हमें 5 पॉइंट चाहिए, तो हम वही प्रोसीजर 3 मज़ीद कलर्स के लिए भी रिपीट करेंगे, रेड कलर के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। तो गोया कि हमारे पास 5 कलर्स बन जाएंगे। जो येलो और वायलेट के लिए ऊपर हमने सारा काम किया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी निकाली हुई हैं और वेवलेंथ्स भी। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस और वेवलेंथ्स, अब हम 3 मज़ीद कलर्स के लिए वही प्रोसीजर अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम 1/λ² फाइंड आउट करेंगे। तो हम 1/λ² को x एक्सिस के अलांग लेकर, ईटा को y एक्सिस के अलांग लेकर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे।
उस ग्राफ को जब हम वाई एक्सिस से मिलाएंगे तो ये जो वाई एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट आ रहा है ये पहले काशी कांस्टेंट ए की वैल्यू होगी और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमारे पास कांस्टेंट बी आ जाएगा। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि स्लोप क्या होगा। हमने दो पॉइंट्स ले लिए और इन दोनों पॉइंट्स पी और क्यू को आर से मिला दिया। मिलाने के बाद उसका स्लोप आ गया क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर। ये जो स्लोप की वैल्यू होगी यही काशी कांस्टेंट बी होगा। ये मुख्तलिफ कलर्स की वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हमने फाइंड आउट करके इधर लिख दिए हैं। रेड कलर की जो वेवलेंथ आती है वो है 6.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵ और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.520। येलो का हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था वो वही लिख दिया। इसी तरह ग्रीन और ब्लू के हमने फाइंड आउट किए। वायलेट का भी ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था वो लिख दिया। यहाँ पे हमने 1/λ², ये जो लैम्डा था इसका स्क्वायर किया, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये 1/λ² आ गया। अब हम 1/λ² और ईटा के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलांग हमने 1/λ² लिया हुआ है और वाई एक्सिस के अलांग ईटा लिया हुआ है। इसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले एक स्केल चूज करना होता है। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलांग हमने क्या किया है कि 1 बिग स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ cm⁻⁻²। यहाँ पे हमने ले लिया एक बॉक्स इसके बराबर और इसी तरह अगला बॉक्स जो है वो भी इसी के इक्वल। 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? चूँकि बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं इसलिए यही जो बिग स्क्वायर की वैल्यू है इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 स्मॉल स्क्वायर आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ cm⁻⁻²। वाई एक्सिस के अलांग हमने क्या किया है कि 1 बिग स्क्वायर 0.01 तो 1 स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी को 10 पे डिवाइड कर देंगे 0.001। अब यहाँ पे 1/λ² और इधर ईटा की वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी हैं। जो रेड कलर की पहली वेवलेंथ की 1/λ² की वैल्यू आ रही थी वो और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही थी 1.520 उनके सामने एक पॉइंट लगाया। इसी तरह अगले कलर के लिए भी एंड सो ऑन। उसके बाद हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आ गई है हमारे पास, इससे हमने क्या करना है कि काशी कांस्टेंट्स ए और बी फाइंड आउट करने हैं। ए काशी कांस्टेंट क्या है? यही जो इस ग्राफ का वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है, तो इसलिए ग्राफ को हमने पीछे बढ़ा के वाई एक्सिस से मिला दिया है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है ग्राफ के अलांग ये पहले काशी कांस्टेंट ए की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो 1.5 है, आगे मज़ीद देखें तो 7 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। एक स्मॉल स्क्वायर 0.001 के इक्वल है तो इसीलिए इसको हम 7 को 0.001 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 1.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.507। अब बी जो काशी कांस्टेंट है वो कैसे फाइंड आउट करना है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लें पी और क्यू, इसमें आप फ्री हैं, जो दो पॉइंट्स मर्जी है ले लें। हमने जो दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं ये वाला पॉइंट हमने पी सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला पॉइंट क्यू सेलेक्ट कर लिया है। इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x1 है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो y1 है। इसी तरह क्यू पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x2 है, दूसरा कोऑर्डिनेट y2 के इक्वल है। तो इसका फिर स्लोप क्या आ जाता है? स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस फार्मूले से अब हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। जो स्लोप की वैल्यू होगी वही हमारे दूसरे काशी कांस्टेंट b की वैल्यू होगी। ग्राफ से जो ए की वैल्यू आती थी वो इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस वो आपने देखा था 1.50। अब ये जो बी है ये स्लोप ऑफ पी क्यू के इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1।
y2 की वैल्यू अभी ग्राफ से आपने देखी है 1.536 माइनस y1 की वैल्यू 1.523 और जो x2 की वैल्यू थी वो थी 5.309 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ सेंटीमीटर माइनस 2। इसी तरह जो x1 की वैल्यू थी वो थी 2.882 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ सेंटीमीटर माइनस 2। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो जो b का आंसर आता है 5.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले ऑलरेडी जो हमने इक्वेशंस की मदद से काशी कांस्टेंट्स फाइंड आउट किए हैं उनकी वैल्यूज़ भी यही आ रही थी, तो इसलिए हमारे पास इस प्रिज्म का जो मटेरियल है उसके लिए काशी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ रही हैं a इक्वल टू 1.50 एंड b इक्वल टू 5.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। आपको मज़ीद जिन एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस चाहिए और जिन कोर्सेज़ के लेक्चर्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी मुतल्लिका वीडियोस अपलोड की जा सके। मजीद एक्सपेरिमेंट्स और लेक्चर्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।